आप लोग भी आते हैं। अब सवाल मेरे दिल में इस हस्ती को पढ़ के पैदा होता है। वो कहते हैं मंगलमय गुरु चरण, यानी गुरु के चरण जो हैं ये सुख देने वाले हैं और तीन तापों के हरने वाले हैं। भेद बताते हैं, फिर भेद को मिटा के अभेद पद ले जाते हैं। ऐसी वाणी अस्त्री की गई है गुरु की। मैं 1905 में राम या मालिक इस दर्शनों के ख्याल से एक दृश्य द्वारा दाता दाल के चरणों में गया था। उन्होंने ये संत मत दिया। मेरे दिल में अब ये आता है, क्यों फकीर चंद तुमको ये चीजें मिल गई? तेरे त्रै ताप कट गए। तुझको भेद मिल गया, अभेद पद में चले गए। ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से आप करता हूं। अगर नहीं मिले तुझे कोई हक नहीं है कि तू गुरु मत का प्रचार करे। अगर नहीं मिले ये चीजें तो मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं गुरु मत का प्रचार करूं। अगर करता हूं तो मैं धोखेबाज हूं और मक्कार हूं और गर्ज हूं। आप लोग भी गुरु मत समझ के सत्संगों में जाते हैं, कोई ब्यास, कोई आगरा, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। क्या ये चीजें आप लोगों को मुयस्सर हैं? नहीं। खास किसी को हों तो हों। मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते से चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं बता जाऊंगा। दातादार ने कहा था तालीम बदल जाना। अब ये कश्मीर वाले आए हैं, मुझे बुलाते हैं, कहते कश्मीर चलो। मैंने जाना था, बीमार हो गया, फिर जा न सका। अब मैं जो अनुभव किया वो कहता, मगर मैं दावा नहीं करता किसी बात का। मेरे ये त्रैताप या क्या कब गए और किसके जा सकते हैं? जो शख्स को ये ज्ञान हो चुका है कि ये संसार हमेशा रहने वाला नहीं है, हम यहाँ मुसाफिर हैं, सिर्फ वो आदमी संत मत का अधिकारी है, दूसरा नहीं। न जो संत मत में आया है, मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो हकदार नहीं है इस शांति को हासिल करने के लिए। पर वो क्या शब्द है? मंगलमय गुरु चरण ताप त्रय हर लेने वाले, भव दुख सकल मिटाए शांत पद देने वाले। ये है।
अब अगर हम इस वाणी को पढ़कर गुरु के बाहर के चरणों को धो के पीछे रहें तो क्या शांति मिल जाएगी? भेद अभेद का भेद मिल जाएगा। लाखों हजारों भारतवर्ष में गुरु मत में शामिल है। अकारी मत, निरंकारी मत, गुरुदेवा मत, राधा स्वामी मत, कितने मत हैं? सोचो मेरी बात को, कितने मत? इस वास्ते इस संत मत के अधिकारी आम दुनिया नहीं है। ये तो सिर्फ वो हैं खास आदमी जो जिनको ये यकीन हो चुका है कि इस संसार में सुख नहीं है और हम यहाँ चंद रोज के लिए आए हैं। कोई 100 साल के लिए आया, कोई 70 साल के लिए आया, कोई 60 साल के लिए आया। अब ये लोग मुझे कश्मीर बुलाते हैं, चंडीगढ़ वाले बुलाते हैं, इंग्लैंड वाले बुलाते हैं, अमेरिका वाले बुलाते हैं। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि तू अगर यहाँ जाएगा तू किसी को कुछ दे सकता है? कोई दे सकता है कोई गुरु किसी को? मैं कहूँगा नहीं। हम गुरु लोग जितने बने हुए हैं हम सब ठग हैं। आप लोगों को बेवकूफ बना के हमको लूटा जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुम लाख मेरे पांव को मत्था टेकते रहो या किसी गुरु के पैर धो के पीते रहो। मैंने बथेरे पिए। गुरु के चरण हैं प्रकाश जो हमारे अंतर पैदा होता है। जब तक कोई आदमी अपने अंतर में प्रकाश में नहीं जाएगा, प्रकाशमय नहीं होगा, उसके 3 ताप नहीं जा सकते। क्यों? कि शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आत्मिक दुख। शारीरिक दुख तो सब जानते हैं, मानसिक दुख भी सब जानते हैं। आत्मिक दुख होता है अज्ञान। तो जब मन तुम्हारा आत्मा शुद्ध जो है, जब ये मन को छोड़कर प्रकाश में जाएगी, उस वक़्त आपके 3 ताप जाएंगे। क्योंकि 3 तापों को या दुखों को महसूस करने वाला तुम्हारा मन है। मैं आज इन कश्मीरियों सज्जनों को कह रहा हूँ, ले जाने को तो ले जाओ, मुझे तो कोई हर्ज नहीं। अगर चला जाए तो जाऊंगा, 4 पैसे मंदिर के लिए ले आऊंगा। ये बात नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। क्यों कहता हूँ? कि मुझे शांति नहीं मिली, मेरी समझ में नहीं आई। मैंने बथेरे दातादार के चरण धो के पिए, आरती की, सोने के ताज बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, सिंहासन बनाए, वो फोटो टंगी हुई हैं, मगर मेरे 3 ताप तो नहीं गए। कब गए? जब से मुझे ये पता लगा कि मेरा रूप लोगों की मदद करता है, जागृत में, स्वप्न में, और मैं नहीं होता, तब से मुझको ये ज्ञान हो गया कि मैं तो कहीं जाता नहीं,
मैं कहीं, मुझे कुछ पता नहीं होता। तो तब से मैं अपने मन के चक्कर को छोड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि मन जो कुछ सोचता है ये माया है नहीं, दुनिया में ठगी है। मैं पिछले साल पिट्सबर्ग में गया, अमेरिका में। वहाँ एक डॉक्टर राव है, उसका बाप मेरा वाकिफ है। उसके लड़का नहीं था। दुनिया आजकल सब दौलत औलाद ये ऐसी चीज़ें देखते हैं। वो औरत मेरे पास आके रोने लगी, तो मेरे लड़का नहीं। तो मेरे मुंह से निकल गया, तेरे लड़का होगा, उसका नाम शिवदेव राव रखना। बात आई चली गई। अब उसके लड़का हुआ। अब उसके लड़का हो गया। उन्होंने ये समझ के कि बाबा फकीर बड़ा करने वाला है, इसने पहले ही नाम रख दिया लड़के का। उन्होंने $9,116 भेजे, जिसका हिंदुस्तानी रकम 74,445 रुपये हमको आए। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तेरी लड़की 24 साल हो गए शादी किए को, उसके तो कोई बच्चा नहीं हुआ। मैंने कई दफा प्रसाद दिया। उनको ये लड़का दिया है नहीं, झूठ। यही एक भ्रम है, जिस भ्रम में हजारों मजहब और हजारों गुरु दुनिया में पैदा हो गए और हम गृहस्थियों को लूटा गया। तो मुझे शांति कहाँ मिली, समझ कहाँ से आई कि ऐ इंसान, तुझको जो कुछ मिलता है वो तेरे अपने पिछले किए हुए या इस जन्म के किए हुओं का फल है। किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने, किसी ईश्वर ने, किसी परमात्मा ने जो कर्म तुमने किए हुए हैं या मैंने किए हुए हैं, उसके फल भोगने से नहीं बच सकते। हाँ, ज्ञान की सूरत में जब अनुभव हो जाएगा, फिर दुख अगर आएगा भी तो आप महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जब समझ आ जाएगी कि आप कौन हैं और दुनिया क्या है। संत मत का सारा मकसद ये है। अब संत मत बन गया कोई पॉलिटिकल, कोई सोशल, कोई कुछ, मगर हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो परोस करी को मंगलमय गुरु चरण ताप हर लेने वाले, भव दुख सकल मिटाए, शांत पद देने वाले। तो मेरे पग दुख कैसे गए? सिर्फ आप लोगों की वजह से। जब से ये ज्ञान हुआ कि मैं कहीं नहीं जाता, हर एक आदमी अपने ख्याल के मुताबिक अपने अंतर रूप बना करके या अपने विचार से
जो कुछ हासिल, दुख भी वो अपने मन से मान लेता है और सुख भी अपने मन से मान लेता है। इस वास्ते मैंने प्रण किया था कि जो कुछ मुझको इस रास्ते में मिलेगा वो मैं बता जाऊंगा। तुम लोग सब मूर्ख हो जो गुरु की सेवा नहीं करते। तुम लोगों ने सिर्फ गुरु सेवा ये समझी हुई है, गुरु महाराज आए, उनको कपड़े दे दिए, रुपए दे दिए, तुम तर जाओगे। गलत। ये बिल्कुल धोखा है और बिल्कुल फरेब है। गुरु सेवा है किसी सच्चे कामिल इंसान के सत्संग में बैठकर उसकी बात को सुनना, समझना, गुनना और उसके मुताबिक अमल करना, ये है सच्ची सेवा। बाकी दुनिया की सेवा है, ये पिछले जन्म का लेना देना है। जिससे मैंने लेना है मैंने ले लेना है, जिसको मैंने देना है मैंने दे देना है। अब थोड़े दिन हुए, एक आदमी ने मुझे चिट्ठी लिखी। मैं बीमार था, जवाब न दे सका। वो क्या पॉइंट है भाई? पॉइंट सुना दो, क्या सवाल करता है? वो पूछते हैं कि जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता हुआ शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता है और अन्य मुक्तों के साथ मिलता है, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। हाँ। और आपने भी अपनी एक पुस्तक में सत मानव धर्म में मन वचन कर्म के शुद्ध रखने के नामक अध्याय में लिखा है कि बिना शरीर सूक्ष्म शरीर वाला शेरू बाबा लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता है। क्या सूक्ष्म शरीर वाले जीव भी बातें करते हैं? बिना शरीर जीव आपस में मिलते हैं और बात करते हैं? कृपा करके खोलकर समझाएं। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तू क्या हक रखता है इन सवालों के जवाब देने का? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तेरे पास क्या हक है ऐसे सवालों के जवाब देने का? कोई हक नहीं। सिर्फ अपना जिंदगी का तजर्बा बताता। बहुत जगह धोखा होता है। इन पंडितों ने, इन मौलवियों ने, इन गुरुओं ने ऐसी ऐसी बातें करके हमको अपने जाल में फंसाया हुआ है कि जिसका कोई हद नहीं। जब एक आदमी अभ्यास के अंतर मुझको पैदा करके मेरे साथ बातें करके बातें करता है और मैं नहीं होता, तो क्या सबूत हुआ कि वो जो सूक्ष्म शरीर फकीर चंद का, उसके अंतर जागृत में बाहर में पर्चे हल करा दिए, बाहर में पर्चे हल करा दिए, अंतर में किसी को लड़का दे गए। ऐसे ऐसे केस मेरे साथ रोज होते हैं, मैं बताता रहता हूँ और मुझे कुछ पता नहीं पड़ता। इस तजर्बे की बिना पर मैं ये कहूँगा कि जो कुछ है इंसान का अपना ही मन है। जिस तरह हम जिस्म रखते हुए दूसरे जिस्म धारी से बातचीत कर लेते हैं, इस तरह से मुमकिन हो सकता है
कि आदमी अपने अंतर किसी ऐसी चीज को पैदा कर सके जो उसके सवाल का जवाब दे सके। क्यों? एक लड़के ने कहा, मुझे इम्तिहान में पेपर आया साइंस का, आता नहीं था, वो रोता था। तो कहता, बाबा आप आ गए और आप डेस्क के नीचे बैठ गए और साइंस का पर्चा उसको हाल करा दिया। उसमें से 100 में से 98 नंबर उसको आए। और मेरे शरीर को कुछ पड़े, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे पता नहीं उस वक्त वो लड़का कौन था और न मैं वहां गया और न मुझे पता है, न मैं गया और न मुझको पता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि ऐ इंसान, जो कुछ है तेरे अपने ही मन के अंतर है। ये जितना भजन, ध्यान और सिमरन बताया जाता है, इससे और कुछ फायदा नहीं। सिर्फ मन जो है ये साफ हो जाता है और इसके अंदर से फिर जो कुछ करुणा निकलती है वो सत्य होती है। जिस तरह से मैं हूँ, कोई बात साधारण किसी को कह देता हूँ, वो उसकी पूरी हो जाती है। और मैं खुद हैरान होता हूँ। इसी तरह से दुर्गा दास प्रेसिडेंट से मर गए, उनकी बहू के बाल बच्चा होने वाला था, तो मैं चंडीगढ़ चला गया। तो मैंने कहा, भाई तेरे लड़का होगा उसका ये नाम रखना। अब वो मेरा बड़ा श्रद्धालु था। एक आदमी ने मुझको कहा कि आपने कह तो दिया, अगर लड़की हुई तो फिर इसका विश्वास आप पर टूट जाएगा। मैंने कहा, भाई मुझे पता नहीं मैंने क्या कहा है। फिर उसके लड़का हुआ। जो आदमी हृदय का शुद्ध है, जिसमें अपनी कोई गरज नहीं, मतलब नहीं, वो उसके मुंह से स्वाभाविक जो निकलेगा वो ठीक होगा। ये नहीं कि वो ठीक करता है, ऐसा होना होता है। कोई आदमी किसी के कर्म को नहीं बदल सकता। याद रखना, इस भलेखे में मत रहो कि तुमने ब्याज से नाम लिया हुआ है या वकील चंद से या किसी से, वो तुमको बचा देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये महात्मा आप नहीं बच सके, तुमको कहां से बचाएंगे? बड़े बड़े महात्माओं के साथ कितनी कितनी मुसीबतें आई। गुरु अर्जन देव के साथ क्या हुआ, बाबा सावन सिंह के साथ क्या हुआ, राधा स्वामी दयाल खुद 2 साल पिछली उम्र में सख्त बीमार रहे, सत कबीर 10.5 साल पिछले दर्द गुर्दा से बीमार रहा। अगर इनमें ये ताकत होती कि किसी दूसरे का दुख दूर कर सकें तो पहले अपना क्यों नहीं कर सके? मेरे प्रसाद से कम 300 औरत मेरे संपर्क में आई, जिनके बाल बच्चे 20-20 साल के बाद हुए। 4 औरतें ऐसी आईं तो 50-50 के उनको मवारी नहीं आती थी, उनके लड़के हो गए, प्रसाद ले गए। मगर मेरी अपनी लड़की है, 25 साल हो गए शादी किए को, मैंने बथेरे प्रसाद दिए। PIG में 6 महीने एग्जामिनेशन कराया, टीके लिख के दिए, अमेरिका से मंगवा के दिए, अभी तक कुछ नहीं। तो आप लोग मुझे कश्मीर ले जाना चाहते हैं, मैं अगर पकड़ा रहा तो चला जाऊंगा, मगर मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरे पास केवल सच्चाई है,
या शुभ भावना है। मैं जादूगर नहीं, न पखंडी हूँ, न चलाकी करता हूँ। ये कोई शक नहीं कि मैं मंदिर के लिए 4 पैसे ले आता हूँ, वो भी वो खुशी से दे देता है। तो अगर नहीं देता तो मैं किसी से मांगने नहीं जाता। ये मेरे पिछले कर्म है। अगर ये मंदिर न होता तो मैं काम नहीं कर सकता था। तो आप लोग आए हैं, अब 2 मार्ग हो गए। एक इस संसार से पार हो जाना कि फिर जन्म ना हो, और एक इस संसार में सुखी रहना। इस संसार में सुखी रहना, तो इस संसार के सुखी रहने के लिए वेद मार्ग है। वेद मार्ग की कुंजी क्या है? शिव संकल्पम अस्तु। हमेशा अच्छा ख्याल रखो। जिस घर में झगड़ा है, खावन बीवी की नहीं बनती, बाप बेटे नहीं बनती, दिल में कदूरत है, वहाँ आज भी सुख नहीं और कल भी सुख नहीं। कोई आदमी इस दुनिया में बच नहीं सकता। क्यों? तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत है। तुम रात को सपने में किसी को गुस्सा आता है, तुमको मुक्का मारते हो तो तुम्हारा हाथ फैल जाता है। अगर सपने में तुम डर जाते हो तो तुम्हारी जुबान बड़बड़ाती है। औरतों का पता नहीं, मर्द अपने ख्याल से एक औरत को सपने में बना लेते हैं, उसके साथ भोग करते हैं, उनका बीज निकल जाता है। जब सपने का ख्याल तुम्हारे जिस्म पर असर करता है, तो जब दुनिया में रहते हो जागते हुए, जो कुछ तुम सोचते हो, किसी से द्वेष है, किसी से नफरत है, वो तुम्हारे जिस्म पर असर न करेगा? जरूर करेगा। आपने देखना, ये मौजूदा जो सिस्टम है इलेक्शन का, इसने घर घर में नफरत फैलाई हुई है, और इसका इंजाम ऐसा बुरा निकलेगा कि लोग याद करेंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ, अरब में, इसराइल में क्या हो रहा है, कहीं सुख और शांति है? सोचो। तो मेरे समय चूँकि ड्यूटी की तालीम बदल जाना, इस वास्ते मैं ये तालीम बदले जा रहा हूँ कि अपने मन वचन कर्म से शुद्ध रहने की कोशिश करो। जिस कार्य में कला है वहाँ कभी सुख नहीं, वो शरीर के ऊपर असर करता है, कोई बच नहीं सकता। ये तो है तुम गृहस्थियों के लिए। अब मन को शुद्ध रखने के लिए क्या चाहिए? पहले सत्संग चाहिए, उन आदमियों का जो मन के शुद्ध हो, वरना कोई फायदा नहीं। मैं गुरु बन गया, पखंड जगा लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, जायदाद बना ली, और मरने के बाद अपने पुत्रों को पोतरों को दे गए। इनसे ये उम्मीद करना कि इनके सत्संग से तुम्हारा भला होगा, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। निरंकारियों का हाल तुम देखो। निरंकारी ने अपने लड़के को गद्दी दी, हंसा वाले ने अपने लड़के को गद्दी दी,
ये सब पखंड है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी तरह गृहस्थी हूँ, तुम इन गुरुओं के जाल में या मजहबों के जाल में मत फंसो, अपनी करनी को ठीक करो। किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने, किसी ने तुम्हारे कर्म को नहीं बदलना। अगर बदलना है तो तुमने बदलना है। कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा, मगर ज्ञान हो जाने से उसका दुख सुख नहीं मनाओगे। मैंने ये समझा, समझ गए? ये हो सकता है कि सूक्ष्म रूहें मिल सकती हैं। अब मैंने जो उसको लड़के को साइंस का पर्चा हल कराया, अब मैं तो साइंस जानता नहीं और न मैं गया। वो जो उसको बताने वाला था वो ब्रह्मांड में कोई साइंटिस्ट की ख्यालात थे जिन्होंने उसको मदद दी। समझ गया मेरी बात को? हमको नजर आए या ना आए। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि एक रूह मरी हुई यहाँ भी बातें कर सकती है। वो कैसे? कई वाकयात मैंने देखे। हर चीज मुमकिन है और हर चीज नामुमकिन है। हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा गलत है। मैं तो वो बात कहता हूँ जो तजर्बा मेरे में आया है। पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या है? भवसागर ते अगम पंथ नहीं तुझे कोई, शब्द जहाज चढ़ाए पार गुर की ना सोई। वो ये प्रार्थना है गुरु की। इस दुनिया में, इस मन के चक्कर में कोई सुखी नहीं। तुम अपने मन के हाल को देखो, कभी दुखी हो, कभी सुखी हो, कभी खुशी हो। वो कहता है इसका कोई पेड़ नहीं, अगम पंथ इतना है कोई नहीं। तो गुरु बाहर ने क्या किया हमारे साथ? अगर तुम सिर्फ बाहरी गुरु से ही प्रेम करते रहोगे तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। मेरी बात सुन लो, आंखें खोल के सुन लो। अगर बेड़ा पार हुआ होता आपका तो आपके गुरु के देहांत होने पर, जो मेरे गुरु भाई थे, आप दूसरी जगह न जाते। बात बिल्कुल साफ कहता हूँ, कोई जगह ऐसी बात मैं नहीं गया दूसरी जगह, क्योंकि मुझको उनकी जिंदगी में ही राज का में पता मिल गया था। और राज वो था कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। बसे बगदाद में ऐसे ऐसे केस मैंने देखे, यहाँ देखे, तो मुझे यकीन हो गया कि वो मन के चक्कर से निकलने कैसे। गुरु की दया, गुरु ने फूंक मार के दया नहीं करनी, तुम भूले हुए हो। गुरु ने वचन कहने हैं, बात कहनी, उस बात को समझ जाओगे तुम्हारा बेड़ा पार। अब मैं बात को क्या समझा? दाता के दरबार में मैंने बड़ी सेवा की है, बड़ा प्रेम किया है। तुम लोग जो दुनिया मांगने के लिए जाते हो भिखारी बन के, और हम सब कुछ देने के लिए जाया करते। भिखारी की कभी कोई इज्जत करता है? मांगने वाला आया, ठीक आपने किया, आपने 8 आने या 4 आने दे दिए, जा भाई काम कर।
उस भिखारी की इज्जत नहीं। तुम लोग गुरु से या परमात्मा से दौलत मांगते हो, पुत्र मांगते हो या कोई चीज मांगते हो, तुम भिखारी हो, तुम्हारी कोई इज्जत परमार्थ के में नहीं है। बात सच्ची कहता। जिस तरह हम भिखारी हमारे दरवाजे पर आता, जी चाहे तो हम उसको कुछ दे दें, फिर उसकी इज्जत नहीं है। ऐसे ही जो शख्स उस परमात्मा से या गुरु से दुनिया और दौलत मांगता है, संसार मांगता है, वो भिखारी है। उसकी इज्जत उस कुदरत के दरबार में नहीं है। मालिक से मालिक को मांगा करो, तुम उसके हो जाओ, वो तुम्हारा हो जाएगा। कितनी मैंने सच्चाई से बात की है। तुम लोग आते हो, बाबा हमारा पुत्र हो जाए, बाबा हमारा लड़की की शादी हो जाए। अरे वो तो जिनकी जहाँ जहाँ होनी है वो हो जाएंगे, मगर हम लोग भिखारी हैं। भिखारी की कोई इज्जत नहीं। ज़रा देख लो, इस वास्ते मालिक से सिवाय उसके प्रेम के या अपने घर जाने के जो अच्छे महापुरुष हैं वो दुनिया नहीं मांगती। ये तो दुनिया जो कुछ हमने कर्म किए हमें वो मिलते हैं। देखो बड़े बड़े मन साधुओं को, महात्माओं को कितनी कितनी तकलीफें आई, ये उनके अपने कर्म थे। आजकल एक हम गुरुओं ने चांग बनाया हुआ है, नाम ले जाओ, नाम दो, गुरु तुम्हारे सारे पाप ले लेता है, पिछले कर्म ले लेता है। और दुनिया इन बातों में फंस कर लुट गई। मैं पूछता हूँ कि बाबा जामल सिंह ने बाबा सावन सिंह को नाम दिया, अगर ये ठीक होता कि सारे कर्म गुरु ने दे दिए तो बाबा सावन सिंह की टांग क्यों टूटती? क्यों टूटती? आप इतने बीमार क्यों होते? लड़का जवान क्यों मरता? तो साबित हुआ कि ये सब हम लोगों ने एक पखंड का जाल बनाया हुआ है। अमल करो। तुम प्रचार करते हो, मैं तुमको बोलता हूँ किसी की मर्जी है तुम्हारे पास आए, किसी की मर्जी है न आए। आप समझते हो मेरी बात को नहीं? दुनिया को सीधा रास्ता दिखाओ, सच्चा रास्ता बताओ। अमल करें या ना करें मैं नहीं परवाह करता। मैं सच्ची बात कहने से चलता नहीं। अगर दाता दयाल के कर्म ले लिए होते राय साहब उनके गुरु ने, तो उनकी आर्य समाज ने बड़ी बेइज्जती की, राम बनाई वो उजड़ गई। ये सब पाखंड है, धोखा है। दुनिया को कुछ पता नहीं नाम क्या है और नाम नहीं क्या है। इस वास्ते ये शब्द गुरु के मैंने पढ़ो क्या लिखा है। भवसागर अगम पंथ नहीं तुझे कोई, शब्द जहाज चढ़ाए पार गुर की ना सोई। शब्द जहाज दो, एक मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ये शब्द है जो मेरे शब्द को तो किसी महापुरुष के शब्द को पकड़कर समझेगा और सुनेगा, ज्ञान एक तो वो पार हो सकता है। मन महाचंचल है, इसको काबू करना कोई आसान बात नहीं है। कहना एक और चीज है, किताबों में लिखना कुछ और चीज है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इतना ऊंचा होता हुआ बाद वक्त इस मन के अंदर ऐसा ख्याल पैदा होता है
जिसको मैं नहीं चाहता मगर आता है। फिर इस ज्ञान से कि ये जो कुछ मेरे अंदर फुरा है ये असलियत नहीं माया है, तो कर्म को काटता हूँ, वरना मन बाजे वक्त मुझे भी तंग करता है। आपको सच्ची बात बताता हूँ, कान को हाथ लगाता हूँ, मर जाना है, झूठ बोल के मैंने क्या लेना। तो फिर इस वास्ते उन्होंने कहा कि मन का साधन से जो संचर कमर में, त्रिकुटी में, शून्य में, महाशून्य में, भंवर गुफा में साधन करने वाले हैं, इनको मन नहीं छोड़ेगा। अच्छाई और बुराई इनके मन में होती रहेगी जब तक ये ज्ञान नहीं होता। इस तरह बाबा सावन सिंह कहा करे थे, 10 द्वारे लिंग होते अगे सदगुरु होता। वो 10 द्वारे हमारा मन है, मन के सारे। इस बात से शब्द योग बनाया गया है तरने के लिए। इस दुनिया में फिर हम ना आए। ज्ञान योग, तुम सोचो, मैं कई दफा मिसाल देता हूँ, साइंस ने मेरी आंखें खोल दी। डॉक्टरों ने मरने वाले को एक सेंसिटिव स्केल तराजू पर रखा। जब उसकी जान निकली तो पर्दा रखा हुआ उस पर मसाला था, उसकी रूह को निकलते हुए देखा गया, मगर उस जिस्म का वजन जो था, कोई 5 ग्राम कटा, कोई 15 ग्राम कटा, कोई 25 ग्राम कटा। अब साबित हुआ कि जो चीज उसके अंतर से निकल गई है वो या 5 ग्राम भारी है या 10 ग्राम भारी है। अब जो चीज भारी है, जमीन की कशिश उसको खींच नहीं सकती। जमीन की कशिश उसको खींचेगी। तो वो भारी क्यों थी? तो उसका प्रेम अस्थूल वस्तु से था। अस्थूल वस्तु से, अस्थूल वस्तु में माँ, बाप, बेटा, भाई, दौलत, मकान और गुरु का देह और गुरु का आश्रम। कई कहते हैं जी मरती समय गुरु आता है और सत्संग को ले जाता है। बिल्कुल झूठ है। राधा स्वामी मत के चलाने वाला राय सालिग्राम साहब ने अपनी प्रेम वाणी में साफ लिखा है, अंत समय फिल्म चलती है, जिस गुरु से नाम लिया वो भी याद आता है, शब्द भी सुना देता है। कुछ मुद्दत तुम ऊपर आसमान में रहोगे, फिर जब कोई गुरु आएगा तुमको नया चोला लेना पड़ेगा। और बाकी कमाई क्या है कि मन के ख्यालात में मत बहो। बस मुझे तो आपने दया की, आप सत्संगी मेरे सच्चे सदगुरु साबित हुए। यही दाता ने कहा था, मेरी बात समझ में नहीं आती थी। 1918 में उन्होंने कहा था, मेरा हुक्म मानो, सत्संग कराया करो, नाम दान दिया करो, तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। अब जब सत्संगियों ने अपने तजर्बे बयान किए तो मेरी आंख खुल गई, मुझे समझ में आ गया। आप मुझे कहते हैं अनंतनाग चलो, मेरा क्या जाता है? अगर मैं तगड़ा मैं चला जाऊंगा, मगर मैं अपनी जान को बचाना चाहता हूँ, सच्चाई बयान कर जाता हूँ। मेरे किसी जगह जाने से तुम्हारा अगर विश्वास है तुम्हारा काम बन जाएगा, मैं कुछ नहीं करता। हाँ, सिर्फ शुभ भावना देता हूँ, ये ठीक है। अगर तुम्हारे मन के ख्याल में ताकत है कि तुम अपने कर्म को ठीक कर लो, तो मेरे मन के ख्याल में भी ताकत होनी चाहिए। अगर मैं किसी का शुभ भावना दूं
तो उसको फायदा पहुंचना चाहिए, बशर्ते कि वो उस मेरी बात पर यकीन करे। जो यकीन नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता, खास खुदा मियाँ जी उसको मिल जाए। समझ गए मेरी बात को? आगे पढ़ो। बूढ़े ते रहे मझधार, मिला नहीं कोई सहाय। आए गुरदातार मांगे मेरे ठोर लगाई। ये हजूर महाराज की प्रेम बानी। वो कहते हैं कि मैं इस मन के चक्कर में दौड़ता रहा, चक्कर खाता रहा। गुरु महाराज मिल गए, उन्होंने मुझको एक ठिकाने लगा लिया। मुख मार के ठिकाने लगाया नहीं, वचन कह के उसको तजर्बा करा के तब उसको ठिकाने लगाया। इस वास्ते सबसे मुकद्दम चीज सत्संग है। सत्संग के बिना जो नाम जपते हैं उनको कोई फायदा नहीं, और जो सिर्फ सत्संग ही करते रहते हैं और साधन नहीं करते उनको भी कोई फायदा नहीं। इस वास्ते सत्संग और नाम दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं, मगर सत्संग भी किसी कामिल पुरुष का हो। ये बात सच्ची है, मगर कामिल की बात सारे आदमी समझ भी नहीं सकते। या तो जिसके भाग में है वो आता। मैं तो ये समझता, अपनी कोशिश से कुछ नहीं मिलता, मैं ये समझता, मेरा अपनी अकल ये कहती है। आगे नाम रूप का भेद दिया, भरम भेद मिटाया। अब देखो, वो कहते हैं नाम रूप का भेद दिया और फिर उस भ्रम को मिटा दिया, ये नाम रूप को भी छुड़ा दिया। हम गुरु के पास गए थे, उन्होंने कहा सिमरन करो, ध्यान करो गुरु का। वक्त आया जब वो सिमरन और ध्यान जो था वो पेट का ख्याल ही उड़ गया, क्योंकि मैं जो असल में मैं हूँ वो न सिमरन में हूँ और न ध्यान में हूँ। वो तो मेरा मन ध्यान करता है, मन सिमरन करता है। नहीं समझ में आती है तो जब तक इंसान सिमरन और ध्यान में लगा हुआ है वो मन से परे कैसे गया? देखो, आप मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, मैं बिल्कुल आपसे झूठ नहीं बोलता। मैंने इस रास्ते सफर किया, मेरी आंखें खुल गई आप लोगों की वजह से। दाता लिखा करते थे वकीला गुरु तो तेरे पास बतेरा कुछ उन्होंने लिखा, मगर मेरी समझ में नहीं आया। ये काम मुझको दिया, मैंने भी ये काम कईयों को दिया हुआ है, मगर वो खुदगर्ज हो गए, अपने मान में आ गए, थोड़ी सी सीधी शक्ति आ गई, बस सबसे अलग हो गए। काम तो नाम तो इसलिए दिया था कि इनको अकल आ जाए, मगर बजाय अकल आने के ये दूसरों को भी बेअकल बनाते हैं। यह है सच्ची बात। परोस करी को नाम रूप का भेद दिया, भरम भेद मिटाया। ये क्या भेद दिया जो मैं दे रहा हूँ? क्या इंसान असली मालिक और गुरु के चरण प्रकाश है और शब्द है, बाकी जितने हैं ये सारा मन का चक्कर है। ये भेद दिया और फिर ज्ञान हो गया इस पे। अब मैं कभी मन चंचल होता है तो सिमरन ध्यान करता हूँ, नहीं तो सिवाय शब्द की मैं कुछ नहीं करता। और अब तो मुझे शब्द की भी जरूरत महसूस नहीं होती। मैं जो कुछ समझा वो मेरे साथ है, जिसको कि कबीर ने भी
पब्लिक को नहीं बताया, सिर्फ धर्मदास को बताकर कह दिया, धर्मदास तो लाख दवाई सार भेज नहीं बाहर जाई। स्वामी जी ने कह दिया संत बिना कोई भेज न जाने, वो तो कहीं अलग नहीं। मैंने वो जो अलग का तलक था वो काट दिया। आगे पद भेद दर्शाए भेद का फंद छुड़ाया। इसको कौन समझेगा? यही भेद देकर फिर भेद का नामो निशान निकाल दिया। अब मैं पूछता हूँ, ये तो दाता को पता होगा उन्होंने क्या कहा, क्या उनका मतलब, मेरा मतलब क्या है। जब से मैंने सुना कि मेरा रूप आपके अंदर प्रकट होकर बातें करता है, उत्तर दे जाता है, कुछ कर जाता है, मैं नहीं होता, तो मैं मन को छोड़ दिया। आगे आया प्रकाश या शब्द, तो मैं अब अंतर जाके प्रकाश को देखता हूँ। तो प्रकाश और चीज है, देखने वाला और चीज है, शब्द और चीज है, और शब्द को सुनने वाली अपने अंतर एक और चीज है। वो जो और चीज है, जब उसकी तलाश करता हूँ तो क्या हो जाता है, मेरी मैं ही नहीं रहती, मैं ही नहीं रहता। ये मैंने समझा मेरी जिंदगी, मैं ही नहीं रहता। अब इसका सबूत स्वामी जी की वाणी है। जेठ महीने में, जेठ महीना जेठा भारी, जीवन हृदय तपन करारी, संत जाल जीव हितकारी, भेद कहें वो निज कर भारी। क्या मैं राम को मिलने निकलता? वो कहते हैं जहाँ से हम आए हैं वहाँ न खालिक है, न मखलूक है, न हरकत है, न राम है, न रहीम है, न करीम है, न केशव है, न गुरु है, न चेला है, न स्वामी है, न सेवक है। अब अब कबीर भी यही कहता है, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहें कबीर हम जाना, हमारी जाना जो कोई समझे पावे पद निर्वाणा। और मैंने क्या समझा इसका मतलब, मैं अपनी बाबत कहता हूँ कि अगर कोई संत इस मन और बुद्धि के चक्कर से शब्द प्रकाश से ऊपर चला जाए तो वो अपने आप को महसूस ही नहीं करता, युद्ध कुल में मिल जाता है। क्या उसमें कुछ ताकत है कि वो कुछ कर सके? इतनी मुसीबत दुनिया में आई हुई है, कोई है संत जो इस मुसीबत के दूर सके? नहीं करता। तो फिर मेरी समझ में क्या आया कि मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूँ। ऊपर के कुल्ले में जब शब्द पैदा होता है, हरकत होती है, सनसनाहट होती है, वो सुर्ख, वो यहाँ नीचे आई हुई है। ज्ञान हो गया, वो सनसनाहट खत्म हो गई। न मैं था, न तुम थे, न कोई था, न कोई था, न कोई नहीं था। इस ख्याल ने मुझे शांति बख्शी। ये मैंने समझा अपनी जिंदगी में। तो मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूँ। उस बुलबुले में मैं आई हुई है, जिसमें आते हैं मैं बाप हूँ, मैं भाई हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। मन में आता हूँ मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ।
आत्मा में मैं है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अगम हूँ, मैं अनामी। असल में है इंसान, तू है कौन? एक चैतन्य का बुलबुला है, तेरे अंदर मैं आई हुई है। इस माँ ने तुझे चक्कर में जा रहा होगा, यहाँ तक मेरी पहुँच है। अब मैं समझता हूँ मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूँ, मौज ने मुझको बनाया, जब चाहे इसे तोड़ के दे जाएगा। कहाँ जाऊँगा मैं? ना मैं पैदा हुआ और ना मैं मरूँगा। वो माया है, एक मैं है मेरी, मैं मर जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा? जो था रूप पहले, वही रूप मेरा। पहले क्या था? अलग था, अगम था, अनाम था। लोग कहते हैं परमात्मा अलग अगम है, मैं नहीं मानता। किसी को पूरा पेज मिला नहीं, न कबीर के बाप को, न स्वामी जी को, न दादाजान को। जितनी जितनी जिसकी बुद्धि हुई उतनी उतनी बयान कर दिया। इस वास्ते इस वक्त मेरा मार्ग जो है वो है शरणागतम। वो मालिक एक है, बस अपने आप को उसके सपोज करता रहता हूँ। जिस तरह तेरी मर्जी है रख गई, मार पामा चल जो मर्जी करे, यहाँ मुझे शांति है। आगे है चलो करो। राधा स्वामी पद कमल मन मधुप लोभाना, मन बानी के परे मिला धुर पद निर्वाणा। राधा स्वामी के पद क्या हैं? ये पैर हैं, दुनिया भूल हुई है। ये हमारा संसार का व्यवहार है। गुरु के चरण कमल प्रकाश है, और यही सनातन धर्म कहता है। और जब इससे परे जाएंगे, निर्वाण कहते हैं फूंक मारने को, यानी मन के अंदर जो कुछ भी सोच विचार सब खत्म हो जाते हैं। ये है पद निर्वाणा जो मैंने समझा। मगर मैं, आप मेरे भाई हैं, कश्मीर से आए हैं या दूर से आते हैं। मैं अपनी आत्मा को आप लोगों से सच्चा रखना चाहता हूँ। ये हो सकता है कि जो कुछ मैंने समझा हो यह गलत हो, ये दावा करना मैं नहीं चाहता। मेरी समझ में ये आया जो मैंने समझा, और यही दाता ने कहा था तो सच्चों से मेरा बेड़ा था, तुम लोगों ने पार कर दिया। सच्ची बात यह है। ये तो है परमार्थ। अब रह गया स्वार्थ, वो मैंने आपको बता दिया। करो में प्रेम से रहा करो, अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य को पालन किया करो। नौजवान बच्चे जवानी में काम खराब करते हैं, कोई मुश्तजनी करता है, लड़कियां चप्पी खेलती हैं या और कोई गंदे काम करती हैं, उनको फिर जब जवानी आती है मरते हैं, वो सुखी नहीं रहते। इस वास्ते बच्चों को ख्याल से पैदा किया करो। खुद रहो, औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी। खुद रहो औलाद जानते हो ना, अपने आप पैदा हुई। इसी पुरुष ने भोग के लिए भोग किया, बच्चा पेट में आ गया। अब तुम ये उम्मीद करोगे कि वो बच्चा आपको किसी काम आएगा, मैं नहीं मानता। जितने आजकल के हमारे MP और MA आपस में लड़ते हैं कुकुरों की तरह, हम लोग हैं सारे, मैं तो समझता हूँ ये सब खुदरा औलाद है। मैंने एक लड़का पैदा किया औलाद के ख्याल से। मुझे आज दिन तक मौका नहीं मिला उसे ओए को मारना, तो रहा बचपन चले। बड़ा बड़ा अवसर है, अब आएगा
जून को 8 तारीख को। तो मैं, ये तजर्बा है मेरा, ये तजर्बा है। मेरी एक लड़की थी, वो माँ का कहा नहीं मानती थी, कोई बात कह दी ने सर जवाब दे दिया। मेरी औरत ने कहना, वो औरतें आती हैं उनके पीछे ठोकते रहता है, लड़की को नहीं सुन जाता। एक दिन मैंने लड़की को कहा, बेटी माँ शिकायत करती और रो पड़ी, कहती पिताजी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, माँ कुछ कहती है मैं जवाब दे देती हूँ, पीछे से मैं रोती हूँ, पछताती भी हूँ। अब मैं जानता था ना क्यों हुआ, मुझे औलाद की जरूरत नहीं थी, मेरी औरत को औलाद की जरूरत नहीं थी। मैं काम आते हुआ 8 घंटा लड़ता रहा अपने मन के साथ और लड़की पेट में आ गई। मुझे याद है मेरी औरत ने 2 महीने पहले ऐसी दवाइयाँ मुझसे मंगवाई, पेपर की जड़ वगैरह, जिससे बच्चा चला जाए, मगर गया नहीं। अब जिस बच्चे को माँ पहले ही वेलकम नहीं करती, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे कहे लगेगी। यह है तालीम गृहस्थियों को जो मैं देना चाहता हूँ। घर में शांति रखा करो, जितनी आमदन हो उसके मुताबिक खर्च किया करो, गरीबों दुखियों की मदद करते रहा करो। जो मदद करता रहता है उसको आता रहता है। हम लोगों की मदद करते रहते हैं, अस्पताल खुले हुए हैं, मदद करते रहते हैं, हमको लोग देते रहते हैं। समझ गए मेरी